हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पृथास नोट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लीगल इश्यूज़ इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और इथिक्स इन मिडवाइफरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लीगल इश्यूज़ इन ओबीजी डेफिनेशन देखते हैं। लीगल इश्यूज़ इन ओबीजी रेफर्स टू द लॉस, रूल्स एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट healthcare professionals must follow while providing care to women during pregnancy, childbirth and gynecological treatment. Legal issues in the OBG उन लॉस, रूल्स और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेफ़र करते हैं जिनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और गायनेकोलॉजी केयर के दौरान पालन करना होता है। इनका मेन पर्पस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट राइट्स और क्वालिटी हेल्थ केयर को इंश्योर करना है। सबसे पहले देखते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। सबसे पहला लीगल इश्यू है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब यही है कि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। पेशेंट को बताया जाता है कि प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या होता है, अल्टरनेटिव्स क्या होता है। उसके बाद पेशेंट अपनी मर्जी से कंसेंट देता है। सिजेरियन सेक्शन, सर्जरी, अबॉर्शन और स्टरिलाइजेशन जैसे प्रोसीजर से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना लीगली और मैंडेटरी होता है। दूसरा है मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस तब होती है जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड नहीं करता और पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि डायग्नोसिस में डिले, रॉन्ग मेडिकेशन देना, लेबर के दौरान इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग। इसका कारण मदर या बेबी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी। अबॉर्शन हमेशा लीगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्म कंसेंट मैंडेटरी होता है। इलीगल अबॉर्शन करना लॉ के खिलाफ है और लीगल पनिशमेंट हो सकता है। चौथा पॉइंट था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पेशेंट की पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना हेल्थ वर्कर की ड्यूटी है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है जब तक लीगल रिक्वायरमेंट ना हो। प्राइवेसी मेंटेन करने से पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। पांचवा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। प्रेगनेंसी केयर, लेबर, डिलीवरी और ट्रीटमेंट के एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर इम्प्रूव करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़फुल होता है। छठा है मैटरनल एंड फीटल राइट्स। हर प्रेग्नेंट वुमन और फीटस के राइट का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इथिकल और लीगल डिसीजन लेने होते हैं, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। मदर और अनबॉर्न बेबी दोनों की वेलबींग को ध्यान में रखा जाता है। सातवां है सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन, एविडेंस कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग की जाती है। विक्टिम की डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 8 है फैमिली प्लानिंग एंड स्टरिलाइजेशन। फैमिली प्लानिंग और स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर के लिए वॉलेंट्री इन्फॉर्म कंसेंट ज़रूरी होता है। किसी भी पेशेंट को फोर्स करके स्टरिलाइजेशन करना इलीगल है। पेशेंट को डिसीजन लेने की फ्रीडम होनी चाहिए। 9th है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल इथिक्स का वॉयलेशन। एग्जाम्पल अनइथिकल बिहेवियर, पेशेंट राइट्स इग्नोर करना, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे केसेस में डिसिप्लिनरी एक्शन या लीगल पनिशमेंट तक पहुंच सकता है। 10th है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पेशेंट हेल्थ केयर सर्विस के कंज्यूमर माने जाते हैं। अगर नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी इन सर्विस होती है तो पेशेंट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये लॉ पेशेंट राइट को प्रोटेक्ट करता है।
अब हम बात करते हैं इथिक्स इन मिडवाइफरी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Ethics in midwifery refers to a moral principle and professional values that guides the midwives in providing safe, respectful and compassionate care to women, newborn and families. इथिक्स इन मिडवाइफरी मॉरल प्रिंसिपल और प्रोफेशनल वैल्यूज़ का कलेक्शन है जो मिडवाइफ्स को सेफ, रिस्पेक्टफुल और केयर प्रोवाइड करने में गाइड करता है। इथिक्स का पर्पस मदर, न्यूबॉर्न और फैमिली की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि पेशेंट के डिसीजन लेने का अधिकार का रिस्पेक्ट करना। हर वुमन को अपनी हेल्थ केयर चॉइस खुद करने का राइट है। मिडवाइफ को इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए और पेशेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। मिडवाइफ को हमेशा मदर और बेबी की हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करना चाहिए। नॉन मेलफियंस। नॉन मेलफियंस का सिंपल मीनिंग होता है डू नॉट टू हार्म। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ऐसा एक्शन अवॉइड करना चाहिए जो पेशेंट को इंजरी या सफरिंग पहुंचाए। जस्टिस का मतलब है क्वालिटी और फेयरनेस। सभी वुमन को बिना किसी की डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल केयर मिलनी चाहिए। अगर रिलीजन, कास्ट या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पांचवा है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इथिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। पेशेंट की पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट और सिक्योर रखना चाहिए और ट्रस्ट और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर वुमन को काइंडनेस, डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल के साथ ट्रीट करना चाहिए। मिडवाइफ्स को पेशेंट की कल्चरल बिलीव्स और वैल्यूज़ का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अपने प्रोफेशनल एक्शन और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मिडवाइफ को अपनी नॉलेज और स्किल को कंटिन्यूसली अपडेट करना चाहिए और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने लीगल इश्यूज़ इन ओबीजी और इथिक्स इन मिडवाइफरी के बारे में डिटेल में पढ़ा। लीगल अवेयरनेस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और पेशेंट राइट को प्रोटेक्ट करती है। वही इथिक्स मिडवाइफ को सेफ, रिस्पेक्टफुल और वुमन को सेंटर केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ पृथा और आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट नर्सिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।